आज की जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, इसको बारिश के मौसम में आप जब भी खाएंगे ना, तब आप सब इसकी तारीफ़ करेंगे। क्योंकि बारिश के मौसम में ना हम सभी का चटपटा खाने का तो मन करता ही है। उसके साथ साथ अगर कुछ हेल्दी मीठा भी हो जाए ना, तो खाने का मज़ा जो है वो दोगुना हो जाता है। चलिए, आज हम आपके साथ एक हेल्दी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ना, खड़े वाले जो तिल होते हैं वाइट वाले, उसी की बर्फ़ी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी लगती है और हमारे हेल्थ के लिए भी तिल काफ़ी अच्छा होता है। और बच्चों को भी तिल की जो बर्फ़ी है उसको ज़रूर खिलाना चाहिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कैल्शियम रिच होता है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ बारीक ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं और उसी के साथ हमने ले लिया है ये जो सफ़ेद वाला तिल होता है ना, इसको। आप कभी भी ना तिल का जब भी यूज करिए तो तिल को अच्छे से साफ़ ज़रूर कर लीजिए। तो इसके लिए हम इसको तिल को पैकेट से निकाल कर एक प्लेट में खाली कर लेंगे। और इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, वरना आप जो भी डिश बनाएंगे ना सफ़ेद वाले तिल से ना, वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले हम तिल को अच्छे से देख लेंगे उसमें कोई कंकड़ या कोई बीज ना रहे। फिर उसके बाद हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए और तिल को ना हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर हमको करना है, ताकि जो तिल है उसमें अच्छी सी सौंधी सौंधी जो है ना खुशबू आने लगे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है ना, और हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर हमें तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो जो तिल का खुशबू है ना वो भी काफ़ी ख़राब हो जाएगा और तिल हमारा कड़वा लगने लगेगा। आप देख सकते हैं तिल का हल्का सा कलर गोल्डन हुआ है और हम इस स्टेज पर कढ़ाई बंद कर देंगे। और आप देखिए, जैसे ही आप उसको अपनी हथेली पर रखेंगे मसलेंगे ना, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब हम गैस पर रख देंगे कढ़ाई गर्म होने के लिए। उसमें डाल देंगे 2 चम्मच करीब घी। घी जैसे गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच इलायची, जिसको हमने अच्छे से छिलका निकाल के भून लिया था उसको। और अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ को हमने यहाँ पर 1 किलो गुड़ लिया है, उसको हमने अच्छे से छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और देन उसके बाद हम उसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे और गुड़ को हम ना धीमी आंच पर चलाते जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना है। और जैसे जैसे गुड़ हमारा गर्म होगा ना, वो अपने आप पिघलता चला जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर चाशनी जो हमारी तैयार हो गई है गुड़ की। और अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे ना, उसको। और जैसे ही हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डाल देंगे कढ़ाई में हम ना, तो उसको हम धीमी धीमी आंच पर ही अच्छे से जल्दी जल्दी हम इसको चलाते जाएंगे, ताकि जो हमारा ड्राई फ्रूट से अच्छे से गुड़ में मिल जाए। और इसी स्टेज पर हम ऐड कर देंगे हमारे तिल को। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना हमारा तिल है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि एक बार में आप डाल देंगे ना तो फिर तिल को मिक्स करने में दिक्कत होगी। तो आप चाहे इसको 2 बार में डालिए, अदरवाइज आपको चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और इसी स्टेज पर ना हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ना सौंठ का पाउडर। इससे क्या होगा ना, गुड़ में सौंठ का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4 चम्मच के करीब ना सौंठ का जो पाउडर है उसका यूज़ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ना प्रॉपर मार्केट से लाके सौंठ को अपने खुद से कूटा था, तो इसलिए इसका एकदम फाइन पाउडर हमने तैयार किया था। याद रहे, अगर आप पाउडर मार्केट वाली जो पाउडर मिलती है सौंठ वाली, उसका यूज करिएगा तो आप उसकी जगह 4 की जगह 6 चम्मच का यूज करिएगा सौंठ पाउडर का। तब इसको हम गैस बंद कर देंगे और फटाफट से हम इसको चलाते जाएंगे। नहीं तो अगर गैस का फ्लेम हमारा ऑन ही रहेगा ना, तो जो हमारा बैटर है ये सब तिल का, ये हार्ड हो जाएगा। अब इसको हम गैस से उतार कर नीचे रख लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ध्यान रहे, जिस थाली में आप तिल के निकालिएगा तिल को, तो उस थाली में आप पहले से घी लगा कर रखिएगा। अदरवाइज जो आपका ये तिल वाला बर्फी है ना, उसमें अच्छे से चिपक जाएगा थाली में और प्रॉपर जो पीस है ना वो कट के नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से निकाल लिया है और इसको फैला दिया। अब हल्का सा ठंडा हो चुका है और इसको अब हम देख सकते हैं, इसको अब हम कट करेंगे। और जो हमारा ये तिल का बर्फ़ी बनाने के लिए ना, हम इसको कभी भी फ्रिज में मत रखिएगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और आपका पीस प्रॉपर नहीं निकलेगा। तब हल्का गर्म ही है, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। उसी स्टेज पर हम जो हमारे ये गुड़ है इसको हम कट कर देंगे तिल की बर्फ़ी के शेप में। आप चाहे तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बर्फ़ी बनाया है, क्योंकि लड्डू बनाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, हाथ भी जल जाता है गर्म रहने से। तो इसलिए आप इसका पीस में कट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा और आसानी से बनकर तैयार भी हो जाएगा। और बस इसको कम्प्लीटली हम ना इसको ठंडा होने देंगे इसके पीसेस कट करने के बाद। और बस हमारी जो तिल की बर्फ़ी है परफेक्ट बारिश में खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।